एक और बड़ी खबर और इस बीच सेंट्रल वाटर कमीशन को लेकर अगर बात की जाए तो रणवीर नहर के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव जो है वो भेज दिया गया है और जम्मू सामा में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने का अपग्रेड प्लान जो है वो लाया गया है। 40 किलोमीटर मेन नहर और 400 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसमें मॉडर्नाइज किया जाएगा। तकनीकी मंजूरी के बाद केंद्र से फंडिंग का रास्ता जो है वो साफ होगा। सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खेती की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ये एक बड़े कदम के तौर पर सरकार ने ऐतिहासिक रणवीर नहर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की एक्सटेंशन, रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए 998.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एक प्रपोजल सेंट्रल वाटर कमीशन को टेक्निकल अप्रेजल और मंजूरी के लिए भेजा है। चिनाब बेसिन के पानी के इस्तेमाल पर आधारित इस बड़े प्रोजेक्ट का मकसद जम्मू और सांबा जिलों की खेती वाले इलाकों में मौजूदा सिंचाई सिस्टम को मॉडर्न बनाना और उसे ठीक करना है। साथ ही किसानों को भरोसेमंद, कुशल और टिकाऊ पानी की सप्लाई पक्का करना है। इस प्रपोजल में 40 किलोमीटर लंबी मेन रणवीर नहर की पूरी लाइनिंग मजबूती और उसे ठीक करने के साथ साथ लगभग 400 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के मॉडर्नाइज करने का प्लान है। प्रोजेक्ट को तकनीकी तौर पर मुमकिन पाए जाने पर कमीशन इसे मंजूरी और फंडिंग के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को भेजेगा। हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए। विनोद जी, आपके पास ही आऊंगी। जम्मू और सांबा में सिंचाई को लेकर सबसे बड़ी बात ये एक प्रोजेक्ट की मेजर जो कड़ी है वो मानी जा रही है। कैसे देख रहे हैं, कैसे ये प्लान एनरूट किया जाएगा और क्या क्या फायदा होगा? देखिए, जो प्रपोजल बनाया है वो बहुत बड़ा प्रपोजल है। 998.76 करोड़ का प्रपोजल है और आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले से ही बड़े लंबे समय से हम भी देखते आ रहे थे कि रणवीर कैनाल की ना रेनोवेशन होती थी और ना ही कुछ और या एक्सटेंशन की बात की जाती थी और बार बार ये फार्मर्स बात भी करते थे। और मैं दावे से कहता हूँ कि इस तरफ कोई कोशिश नहीं की सरकारें, कोई भी आती। लेकिन अब जब रणवीर कैनाल और उसके बाद 400 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे, आगे तक इसकी एक्सटेंशन होगी, तो मुझे लगता है कि टेल एंड तक पानी पहुंचेगा। जब टेल एंड तक पानी पहुंचेगा, पावर भी बचेगी। पावर कैसे बचेगी आपको बताता चलूँ। हर एक किसान कोशिश करता है कि अपने खेत में ही पंप लगा लेता है। जब पानी उनके तक पहुंच जाएगा और जो किसान है वो अपने खेतों में पंप नहीं लगाएंगे और जिससे पावर सप्लाई भी बचेगी। मुझे खुद मौका मिला है कि दूर दराज एरिया में छोटी छोटी नहरें भरी हुआ करती थी, आज वो पूरी तरह से समाप्त है क्योंकि किसी भी सरकार ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। अब तवज्जो दी जा रही। मुझे लगता है कि लास्ट एंड तक पानी पहुंचेगा तो हमारा जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पर पानी की किल्लत को लेकर किसानों की कंप्लेंट्स तो रहती ही हैं, चाहे मोटर लगाई भी हो, पानी होता नहीं है। अब इससे सोर्स ऑफ इनकम अगर बात करें किसानों की, कितनी ज्यादा जनरेशन होगी और फायदे जो हम बात कर रहे हैं मेजरली किसानों के लिए वो कितने देखने को मिलेंगे? देखिए, 15,591 हेक्टेयर भूमि एक्स्ट्रा, यानी पहले 40,000 के करीब होती थी, अब 60,000 से ज़्यादा 60,641 हेक्टेयर भूमि इरिगेटेड होगी। यानी इतनी सिंचाई होगी, स्वाभाविक सी बात है उसका फ़ायदा सीधे तौर पर किसानों को ही मिलेगा। बारिश नहीं होने के कारण, पानी नहीं होने के कारण कई मरतबा किसान अपनी खेतीबाड़ी नहीं करते हैं। जब ये इंश्योर हो जाएगा, और आपको पता है रणवीर कैनाल वहाँ से निकलती है चिनाब दरिया से, तो इसमें तो मतलब 12 महीने पानी रहता है, तो उसका पूरा फ़ायदा जो है किसानों को मिलेगा। जी, इसके साथ साथ रणवीर कैनाल की अगर बात करें, रणवीर कैनाल ही क्यों जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्जन और एक्सटेंशन के लिए जो है वो चूज की गई है? क्या एक मुख्य कारण रहा है इसे चूज करने का? देखिए, यही एक बड़ी कैनाल है जो लंबे समय से, बहुत पुराने से, राजे महाराजों के ज़माने से ये कहीं ना कहीं इरिगेशन के लिए काम आती है। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस पर काम नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ से ही पानी को लिफ्ट करके वाटर सप्लाई भी देनी है, उसका भी लेकर के एक प्रपोजल है। लेकिन अब रणवीर कैनाल को लेकर के ये प्रस्ताव बना है। मुझे लगता है सेंट्रल वाटर कमीशन इस पर तवज्जो देगा और अगर सेंट्रल वाटर कमीशन तवज्जो देता है और फंडिंग करता है तो मुझे लगता है किसानों के साथ साथ आम लोगों की भी आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा। सीमावर्ती इलाके या फिर हम कहे जहाँ कंडी इलाके जिन्हें कहा जाता है, उनमें किसानों को क्या फायदा? और सांबा के बाद हम ये माने कि आगे भी इस प्रोजेक्ट को लेकर यानी
यानी कि और एक्सटेंशन की बात होगी और फायदे की बात जो है की जाएगी? देखिए, अभी तक सांबा तक ही प्रयोग किया गया है ऑलरेडी। यहाँ तक इसकी एक्सटेंशन है, सांबा तक ही एक्सटेंशन है। अगर इस साइड हम आरसपुरा की तरफ करेंगे तो आरसपुरा में भी जब चिनाब का पानी यानी रणवीर कैनाल का पानी जब धान को लगता है, धान का टेस्ट ही बदल जाता है, उसका खुशबू भी बदल जाती है। तो मुझे लगता है जब लास्ट एंड, जिसको हम टेल एंड कहते हैं टेक्निकल भाषा में, टेल एंड तक पानी पहुँचेगा तो इसका सीधा फायदा जो है किसानों को होगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए।